सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे हैलोजन डेरिवेटिव्स के पार्ट 14 में अपन ने क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज, टेस्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म और कुछ उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ अभिक्रियाएं अपन पढ़ी। अब इस पार्ट 15 में क्लोरोफॉर्म के बचे हुए रासायनिक गुण और इसके उपयोग अपन पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज अपन ने इसके पिछले वीडियो में पढ़ ली। लगभग 5 अभिक्रियाएं हो गई थी। आज अपन पढ़ेंगे अभिक्रिया नंबर 6। देखिएगा क्या है। होफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट परीक्षण है। ये आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में भी है। इससे क्या करते हैं, होफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट के द्वारा क्लोरोफॉर्म एंड प्राइमरी एमीन्स का टेस्ट किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। मतलब आपको कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया जाता है और उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है, इसकी पहचान करवाई जाती है प्रैक्टिकल्स में। तो प्राथमिक अमीन और क्लोरोफॉर्म अगर उस यौगिक के रूप में है तो उसका परीक्षण आप इस टेस्ट के द्वारा, आइसोसाइनाइड टेस्ट जिसको कहते हैं या होफमान कार्बिल अमीन अभिक्रिया जिसको अपन कहते हैं, इसके द्वारा उसका परीक्षण कर सकते हैं। होता क्या है इसमें क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन से कराते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्राथमिक एमीन की बात कर रहा हूं मैं, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन की बात नहीं कर रहा हूं। ये कैसा है, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन का मतलब एमीनों में नाइट्रोजन से अगर सिर्फ एक एल्किल या एरियल समूह जुड़ा है उसको प्राथमिक अमीन कहते हैं। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, ये एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में होती है। तो देखिए बनेगा क्या, मैं यहां उत्पाद बना रहा हूं। यहां बनता है RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2। तो ये 3 KOH इसमें काम में आएंगे। RNC क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड, और इसकी गंध होती है अरुचिकर। ये अरुचिकर गंध वाला होता है। तो देखिए परीक्षण में क्या करते हैं कि दिया गया यौगिक प्राथमिक अमीन है कि नहीं है। तो देखिए क्या करते हैं, जैसे आपको कोई कार्बनिक यौगिक दिया और उसमें आपको पहचानना है क्या है, तो उसमें अगर आप एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म डालते हैं, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्लोरोफॉर्म डालते हैं, तो अगर अरुचिकर गंध प्राप्त होती है तो इसका मतलब दिया गया यौगिक प्राथमिक अमीन है। वो अरुचिकर गंध कौन किसकी है, एल्किल आइसोसाइनाइड की अरुचिकर गंध है। और अगर दूसरे प्रकार से अपन इसको समझें कि आपको कार्बनिक यौगिक दिया और उस कार्बनिक यौगिक में आप एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में प्राथमिक एमीन डालते हैं और अरुचिकर गंध आई है, तो अरुचिकर गंध किसकी है, एल्किल आइसोसाइनाइड की। तो दिया गया कार्बनिक यौगिक क्या है, क्लोरोफॉर्म है। तो क्लोरोफॉर्म और प्राथमिक एमीन दोनों का परीक्षण इसके द्वारा अपन कर सकते हैं। अब प्राथमिक एमीन के रूप में एलिफेटिक एमीन भी हो सकता है और एरोमेटिक एमीन भी हो सकता है। तो CaCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस C6
H5NH2, ये भी 1 डिग्री एमीन है। क्या है ये? एनिलीन है इसका नाम, ये एरोमेटिक है। तो क्या बनेगा? एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में इससे जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा C6H5NC, फेनिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। और 3 KCl और 3 H2O तो निकले ही निकलेंगे, तो ये भी अरुचिकर गंध वाला होता है। तो चाहे एलिफेटिक अमीन हो चाहे एरोमेटिक अमीन हो, शर्त है कि एमीन प्राथमिक होना चाहिए। वो एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से क्रिया करके आइसोसाइनाइड बनाते हैं जो अरुचिकर गंध वाले होते हैं, इसलिए इसको होफमान कार्बिलअमीन, देखिए आइसोसाइनाइड को कार्बिलअमीन भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम कार्बिलअमीन अभिक्रिया पड़ा। होफमैन वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए होफमान बोलते हैं इसको। अब इसकी क्रिया विधि देखिएगा, क्रिया विधि ये हुआ कैसे? तो क्रिया विधि में जो KOH है, क्षार है, वो K+ और OH- आयन देता है। ये OH- आयन देखिए क्लोरोफॉर्म, जिसको मैं CaCl3 इस तरह से लिख सकता हूं, ये OH- इससे क्रिया करेगा तो देखिएगा C और H के मध्य जो बंध के इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पे चले जाएंगे तो H+ के रूप में निकलेगा। तो कार्बन पे क्या जाएगा? माइनस, और H+ है वो OH- से क्रिया करके H2O के रूप में निकल जाएगा। अब CCl3- से Cl- निकलता है तो इसमें CCl2 बनता है। Cl- निकल गया तो कार्बन पे 2 Cl बच गए और इसे कहते हैं डाई क्लोरोकार्बीन। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके नीट IITs के लिए कि होफमैन कार्बिलअमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण में मध्यवर्ती क्या बनता है, तो वो क्या है? CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। ये डाइक्लोरोकार्बीन वन डिग्री एमीन से क्रिया करता है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आकर्षित होंगे क्योंकि डाइक्लोरोकार्बीन में जो केंद्रीय परमाणु कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन न्यून है, तो एमीन के नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो RNH और ये हो गया C, इस पे 2 Cl, तो नाइट्रोजन पे तो आ गया प्लस और कार्बन पे आ गया माइनस। ये क्या है? KOH की उपस्थिति में। तो यहां से देखिए HCl निकल जाएगा और यहां से भी HCl निकल जाएगा, जो KOH से क्रिया करके KCl बना लेंगे। तो RNC आइसोसाइनाइड बन गया, आइसोसाइनाइड, और साथ में 2 KCl और 2 H2O निकल गए। तो इस तरह से एल्किल आइसोसाइनाइड ये बन जाता है। देखिए यहां से ये HCl और ये HCl निकल गया, ठीक है। तो ये HCl निकल गए और यहाँ से लोन पेयर दिया ही था कार्बन ने, तो उपसंयोजक बंध बन गया और इन 2 HCl की वजह से डबल बॉन्ड आ गया। तो RNC का निर्माण हो गया, एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया, साथ में KCl निकल गया और H2O निकल गया। तो इस तरह से आप इस क्रिया विधि के द्वारा इस अभिक्रिया को समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये फिनोल के फॉर्म्युलीकरण की अभिक्रिया है। फिनोल है उसमें एल्डिहाइडिक समूह जोड़ने वाली अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया का होता क्या है? वास्तव में फिनोल का फॉर्मुलेशन होता है।
ध्यान से पढ़िएगा, इसके अंदर से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होता क्या है इसमें, फिनोल, ये क्या है, फिनोल की अभिक्रिया कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। तो फिनोल की ऑर्थो स्थिति पे CHO समूह जुड़ जाता है और इसका नाम क्या है, सेलिसल्डी हाइड, सेलिसल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो राइमर-टिमान अभिक्रिया में देखिए क्या हुआ, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं तो सेलिसल्डिहाइड का निर्माण होता है, फिनोल का फॉर्मिलीकरण होता है। इसे राइमर-टिमान अभिक्रिया कहते हैं। अब ये अभिक्रिया हुई कैसे, तो इसका मैकेनिज्म देखिएगा, इसकी क्रियाविधि देखें। तो वही क्रियाविधि जैसे अपने हॉफमान कार्बिलअमीन अभिक्रिया में देखी थी, वैसे ही शुरुआत इसमें होती है। HCCl3 और OH-, ये OH- कहां से आया, KOH से। KOH से क्या मिला, K+ और OH- मिला। तो OH- क्लोरोफॉर्म से क्या निकाल लेगा, H+ निकाल लेगा, तो H2O प्लस CCl3 कार्बन पे माइनस। अभी अपने आइसोसाइनाइड परीक्षण में देखा, ये जो CCl3- है, इसमें से Cl- निकल जाएगा तो CCl2 बनेगा। क्या है ये, अभी देखा था, डाइक्लोरोकार्बिन। तो राइमर-टिमान अभिक्रिया में डाइक्लोरोकार्बिन मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज है। मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज है। तो ये क्वेश्चन यहां बनता है कि राइमर-टिमान अभिक्रिया में मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज क्या है, तो डाइक्लोरोकार्बिन। ये डाइक्लोरोकार्बिन की फिनोल से क्रिया होती है। तो फिनोल से देखिएगा, पहले क्या होता है, फिनोल चूंकि अम्लीय प्रकृति का है तो KOH से क्रिया करके वो क्या बना लेता है, इसका लवण बना लेता है, जिसको अपन कहते हैं पोटेशियम फिनोक्साइड। देखिए, इस ऑक्सीजन पर उपस्थित H है वो प्लस के रूप में निकलेगा, H+ KOH के OH- से क्रिया करके H2O के रूप में निकल गया। इस ऑक्सीजन पे माइनस है, KOH में पोटेशियम हो प्लस है, तो वो प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण बल आ गया। ये OK इस पर डाइक्लोरोकार्बिन अटैक करता है, CCl2। CCl2 एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों, क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये उस स्थान की तरफ आकर्षित होगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो बेंजीन वलय पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनको ये आकर्षित करके इस तरह से बाहर ये जुड़ जाता है और कुछ अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित हो गए तो यहाँ क्या जुड़ गया, CCl2, तो इस पे आ गया माइनस। और इस कार्बन पे चूंकि एक हाइड्रोजन पहले से ही है, बेंजीन वाले के प्रत्येक कार्बन पे हाइड्रोजन है कि नहीं, वो हाइड्रोजन मैंने लिख दिया। ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ आ गया प्लस, और ये बॉन्ड वैसे के वैसे हैं। अब ये बॉन्ड इस प्लस की तरफ आकर्षित होगा तो इसमें यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, O- K+ है ही, और यहाँ डबल बॉन्ड, और ये CCl2 ये माइनस के रूप में जुड़ा हुआ है, ये H है ही, ठीक है। तो यहाँ प्लस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित होंगे तो एक अनुनादी संरचना और बन जाएगी, OK CCl2 ये H,
ये माइनस के रूप में, ऑक्सीजन प्लस, ऑक्सीजन भी माइनस के रूप में और पोटेशियम प्लस के रूप में। ठीक है, तो ये बॉन्ड इधर आ गया और यहां प्लस आ गया। क्लियर। अब ये जो CH बंध के इलेक्ट्रॉन है, ये CH बंध के इलेक्ट्रॉन, यहां प्लस नहीं आएगा, ये प्लस गलत लगा दिया मैं, यहां प्लस आ गया, इस कार्बन पे प्लस आएगा। अब देखिए ये जो CH बंध के इलेक्ट्रॉन है ये इस प्लस की तरफ चले जाएंगे, तो H है वो प्लस के रूप में निकल जाएगा और ये H प्लस है इस कार्बन से जाके जुड़ जाता है। ये और यहां क्या बन गया, CHCl2 बन गया, CHCl2, साफ दिख रहा है। यहां से CH बंध टूटा, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो यहां डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है ना, तो बेंजीन वाले पर वापस एरोमेटिक सटक पूरा हो गया, तो इसका बन गया H प्लस जाके कार्बन से जुड़ गया, कार्बन चूंकि माइनस है तो ये बन गया CHCl2। अब इसका करते हैं जल अपघटन, जल अपघटन। तो जल अपघटन में देखिए क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड भी टूटेगा, Cl की तरफ H और CH की तरफ OH, Cl की तरफ H और CH की तरफ OH, और साथ ही इसका OK वाले भाग का भी जल अपघटन हो जाएगा, ऑक्सीजन पे H और पोटेशियम के साथ OH। तो देखिए ऑक्सीजन पे H जोड़ दूं तो OH हो गया, बेंजीन वाले पे षटक पूरा हो गया। CH के ऊपर कितने OH जुड़ गए, एक OH इधर से जुड़ गया, एक OH इधर से जुड़ गया, एक OH और ये दो OH, क्या निकला, -KOH वापस निकल गया, -2 HCl निकल गए। ये HCl KOH से क्रिया करके KCl H2O के रूप में निकलेंगे। अब देखिए एक कार्बन पे दो OH आ गए, एक कार्बन पे दो OH स्थायी नहीं होते तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, -H2O। H2O निकल गया तो CH के ऊपर सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा, CH के ऊपर सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा जो डबल बॉन्ड के द्वारा कार्बन से जुड़ा होता है, तो ये क्या है, सैलिसैल्डिहाइड। तो ये है राइमर-टिमान अभिक्रिया, जिससे उत्पाद के रूप में सैलिसैल्डिहाइड बनता है, मतलब फिनॉल का फॉर्मिलीकरण हो रहा है, CHO समूह इसमें जुड़ता है। मध्यवर्ती क्या है, इसमें डाइक्लोरोकार्बिन है, मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज है, और ये मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज कैसी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में है। तो देखिए CCl2 जुड़ा है बेंजीन वाले से, और बेंजीन वाले से देखिए यहां से H प्लस निकला था, तो प्लस जुड़ा मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून जुड़ा और इलेक्ट्रॉन न्यून निकला, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ा और इलेक्ट्रॉन स्नेही ही निकला। तो ये अभिक्रिया वास्तव में क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। किसके लिए, फिनॉल के लिए। तो फिनॉल की ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें अंदर से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझ के आप पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, एक एक आराम से समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये है राइमर-टिमान अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अभिक्रिया करवाते हैं अपन सिल्वर पाउडर के साथ। रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, चांदी के पाउडर के साथ नेक्स्ट अभिक्रिया अपन कराते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, ये भी क्लोरोफॉर्म, ये है सिल्वर पाउडर। तो देखिए इसमें 6 AgCl निकलेंगे, क्या निकल गया, -6 AgCl निकल गए।
ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में देखिए 3 बॉन्ड टूटे हैं कि नहीं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया तीनों बॉन्ड का। इस कार्बन पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन इसका ही बच गया, 3 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से 3 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से, तो इनका साझा होगा, तो दोनों कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बन गया, एथाइन या एसिटिलीन। इथाइन या एसिटिलीन का निर्माण होता है क्लोरोफॉर्म से, जब इसकी अभिक्रिया सिल्वर पाउडर, चांदी के पाउडर के साथ करवाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन विद हेलोजन, मतलब ये अभिक्रिया है हेलोजनेशन, जिसको आप हेलोजनीकरण भी कह सकते हैं, या क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीनीकरण भी कह सकते हैं। तो CaCl3 प्लस Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में, ये अपन ने जब एल्किल हैलाइड का निर्माण देखा था तो अपन ने देखा था कि जो हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया हेलोजन से करवाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो हेलोजनीकरण होता है मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा। तो उसी का एक स्टेप है ये क्लोरोफॉर्म। तो देखिए क्या निकलेगा इसमें, CCl4 तो बन जाएगा और HCl निकल जाएगा, ये H और एक Cl के साथ मिलकर जुड़ निकल गया और एक Cl कार्बन से जुड़कर कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है, जिसे टेट्राक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं, और इसका व्यापारिक नाम है पायरीन, पायरीन इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए रिएक्शंस विद एल्कीन, परोक्साइड की उपस्थिति में। एल्कीनों के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं परोक्साइड की उपस्थिति में, तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन प्लस CHCl3, और किसकी उपस्थिति में है, परोक्साइड की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो अपन जानते हैं कि परोक्साइड की उपस्थिति में कौन सा प्रभाव होता है, खराश प्रभाव, जो कि मार्कोनिकोव के नियम से उल्टा होता है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, प्रति मार्कोनिकोव, खराश प्रभाव, परोक्साइड प्रभाव, ये चीजें अपन देख चुके हैं। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CS2 CS2 CCl3, मतलब ये पाई बंद टूटेंगे, S तो इधर जुड़ जाएगा क्लोरोफॉर्म का, और CCl3 है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया 1,1,1 ट्राइक्लोरो ब्यूटेन बन गया। इस क्लोरोफॉर्म में जो CCl3 वाला भाग था वो ऋणात्मक भाग है और H है वो धनात्मक भाग है। तो प्रति मार्कोनिकोव के नियम में क्या होता है कि जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक हिस्सा उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा है, एस सममित एल्कीनों में। तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन 2 है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन 1 है, तो CCl3 वाला भाग ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाके जुड़ता है। तो यह रिएक्शन विद एल्कीन परोक्साइड की उपस्थिति में। तो इसका जो योग हो रहा है वो किसके अनुसार हो रहा है, एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार हो रहा है, प्रति मार्कोनिकोव योग के अनुसार यह अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो ये थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। बहुत ही अपन ने कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी वीडियो नंबर 14 में देखी थी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज अपन ने देखी वीडियो नंबर 15 में। अपन देखेंगे यूजेज ऑफ क्लोरोफॉर्म, यूजेज ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखिए, जैसा अगर आपने केमिकल प्रॉपर्टीज को ढंग से पढ़ा है तो यूजेस तो मुश्किल है ही नहीं। निश्चितक के रूप में ये अपन ने देखा, बेहोश करने वाले अभिक्रमक के रूप में। कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक इसके द्वारा बनाए थे, कौन कौन से, क्लोरीटोन,
क्या काम आता है? निद्राकारी। फोजीन, क्लोरोपिक्रिन, ये अपन ने देखा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। क्लोरोपिक्रिन क्या काम आता है? वार गैस। फोजीन, पॉइजनस गैस। के निर्माण में। इनके निर्माण में क्लोरोफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं अपन विलायक के रूप में। विलायक के रूप में, कार्बनिक विलायक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। और प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में। प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ यूजेज हैं क्लोरोफॉर्म के। तो ये था क्लोरोफॉर्म। पूरा अपने डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अपन नए टॉपिक लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।